तीन कृषि कानून जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में बना हुआ था, राजनीति के मामले में हो या फिर आम गांव में हो, हर जगह एक ही मुद्दा था जो कि 14 महीनों से चल रहा था। कृषि कानून को वापस लिया जाए। वहीं भाजपा सरकार व उनके जो राज्य सरकारें थी वो इस पर अड़े हुए थे कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है और उसे वापस नहीं लिया जाएगा। आज न्यूज़ रूम से हम लाइव कर रहे हैं और बात करेंगे इसी बारे में कि जो आज मोदी सरकार ने फैसला लिया है, किस उद्देश्य से ये फैसला लिया है और कहीं ना कहीं किसानों की जीत है इसमें। लेकिन क्या किसान अभी धरना ख़त्म करेंगे? हमारे साथ हमारे संपादक महोदय हैं अशोक मिश्र जी, उनसे बातचीत करते हैं कि कितना फ़ायदेमंद रहेगा ये भाजपा के लिए भी और किसानों के लिए भी। देखिए, आज जो कृषि कानून वापस लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, कृषि कानून वापस लिया ये अच्छी बात है, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसको वापस लेना पड़ा? जब किसान शुरू में कह रहे थे कि ये काले कानून हैं, इनको वापस लो, तब सरकार बार बार ये कह रही थी कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन वापस नहीं लेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए और जिस तरह उत्तर प्रदेश में परिस्थितियाँ पैदा हो रही, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से कृषि कानून वापस लिए गए हैं। लेकिन इससे फ़ायदा कितना होगा सत्ता पक्ष को, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो छवि थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि वो जो एक बार फैसला ले लेते हैं फिर उसको पलटते नहीं। ये बात भी मोदी जी ने ही कई बार कही कि हम उसमें संशोधन करेंगे, जो किसान आए हमको बताएं, लेकिन वापस नहीं होगा। ये जो वापस अचानक लेने का फैसला है, ये समझने में इसके पीछे लॉजिक क्या था, ये समझने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं है, आगामी चुनाव हैं 5 राज्यों में जी, तो उनको देखते हुए भाजपा ने ये फैसला लिया है कि आगे की रणनीति उन्हें तय करनी है? किसान आंदोलन से लोगों के वोटों पे फ़र्क पड़ता? भाई, ऐसा है, ये है तो वही मामला। किसान आंदोलन जो चल रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या हिमाचल हो, तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उससे इसका फ़र्क तो पड़ रहा था। लेकिन कितना प्रतिशत वोट वापस जाएगा भाजपा के खेमे में, ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो माहौल अभी बना हुआ है वो सरकार के पक्ष में नहीं है, किसानों के मामले में कम से कम। तो आपने देखा कि हमारे जो संपादक हैं उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आगामी जो चुनाव हैं उनको लेकर भाजपा कोई रणनीति तैयार कर रही है, उसको लेकर यह हुआ है। हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि पूरा आखिर मामला हुआ क्या कि भाजपा को एक साथ यह कदम उठाना पड़ा कि नरेंद्र मोदी का एक ये रहा है कि वो उन्होंने अभी तक कभी फैसला वापस नहीं लिया है। जो भी उन्होंने कानून पारित किया है वो कभी वापस नहीं लिया। नरेंद्र मोदी यही कहते आए कि संशोधन होगा, भाजपा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री हो, सभी यही कहते थे संशोधन होगा, ज़रूर होगा। पर लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सीधा कहा कि 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाता है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो जो आप कह रहे हो कभी सरकार ने फैसले वापस नहीं लिए, ये सरकारें फैसले वापस लेती रहती हैं। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी कृषि कानून से पहले जो ज़मीन अधिग्रहण कानून वापस लिया सरकार ने, उससे पहले सीए और एनआरसी पे काफ़ी संशोधन भी किए। तो ऐसा नहीं है कि वापस नहीं लिए जाते, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर एकदम से प्रधानमंत्री जी का जो फैसला था, 2 फैसले बड़े अचंभा करने वाले रहे प्रधानमंत्री जी के। एक तो जो उन्होंने नोटबंदी की थी, और दूसरा आज सुबह आकर के एक सुबह एक मैसेज चला कि प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे राष्ट्र को या अपनी बात रखेंगे। और आते ही उन्होंने 14 महीने पुराना जो हंगामा चल रहा था और उसपे जिस पे कि कई बार सरकार पहले 11 दौर की वार्ता कर चुकी थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक कॉल दूर है, तो वो कॉल अगर वो पहले ही हो जाती तो शायद ये 4 महीने देश के और बचते। पहला तो मैं ही कहूँगा। दूसरी बात, अब इसका परिणाम क्या होगा, किसान आंदोलन कब समाप्त होगा? क्योंकि किसानों ने बोल दिया है कि जब तक संसद में वापसी का ऐलान नहीं होगा तब तक वो बैठे रहेंगे।
दूसरी बात यह है, तीसरा कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी इसके पीछे जरूर रहा होगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर मैं समझता हूँ, अब ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि इनको वापस लेने का कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। परंतु इसको केवल ये कह देना कि सरकार फैसले वापस नहीं लेती है, मैं नहीं मानता इन बातों को। सरकार ने फैसले वापस लिए भी हैं, लेकिन एक बात और ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से बिना किसी को विश्वास में लिए कृषि कानून को लागू किया था, उसी प्रकार आज बिना किसी को विश्वास में लिए कृषि कानून को वापस लिया गया। सबका साथ और सबका विकास में यह तो नहीं होता। सर, आज पलवल में पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का भी अहम योगदान रहा है इसको, जो आज सरकार ने बिल वापस लिया है। कांग्रेस भी तो इसके प्रस्ताव में थी पहले। ये केवल और केवल किसानों के संघर्ष की जीत है। मैं एक बात और कहूँगा कि जो लोग यह कहा करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का योगदान नहीं था या अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली, तो आज इस बात को मान लीजिए पुनरावृत्ति हुई है कि जो काले कानून किसान कह रहे थे, उनको 14 महीने से लगातार कह रहे थे कि ये काले कानून है, तो उनसे आज़ादी तो अहिंसा के आंदोलन से ही इनको मिली है। बिल्कुल, देखिए किसानों में खुशी की लहर भी है और जज्बा उसी तरह बरकरार है, और वो कह रहे हैं कि जब तक संसद में यह बिल रद्द नहीं हो जाता है, हम धरने स्थल पर बैठे रहेंगे। हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री पाताल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो सरकार ने बिल वापस लिया? बेशक ये किसानों की संघर्ष की जीत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ये भी है कि कानून जो इन्होंने घोषणा की है प्रधानमंत्री जी पिछली जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उनमें कितने मुकम्मल हुई हैं वो तो ये किसानों के मन में है। खाली घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। किसानों का कहना भी ठीक है कि जब तक ये संसद में बिल पास नहीं होगा तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे, और वो उन्हें उठना भी नहीं चाहिए। जितना संघर्ष उन्होंने अभी तक किया है, कम से कम घोषणा तक तो बात आई। अगर ये बैठे रहेंगे तो ये बिल पार्लियामेंट में भी पास हो सकता है। कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर ये सरगर्मियाँ बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं इसके तार बेशक जुड़े हुए हैं चुनाव से। उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चुनाव हैं उसको ही भुनाने के लिए ये घोषणा की गई है, क्योंकि इससे पहले भी ये घोषणा हो सकती थी, ये आज ही क्यों, और वो भी एक साथ। जिस तरह से नोटबंदी की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की, इससे पहले घोषणा और की थी नोटबंदी के बाद कि 15 लाख खाते में आएंगे, वो घोषणा ही थी, आज तक आए नहीं। देखिए, नोटबंदी भी नरेंद्र मोदी जी ने एक साथ की, और वहीं आज जो फैसला लिया 3 कृषि कानून वापस लेने का, वो भी एक साथ लिया, और सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष को भी उन्होंने बिल्कुल अचंभित कर दिया यह फैसला लेकर। सर, क्या कहेंगे? ये कृषि कानून वापस लेना भाजपा की मजबूरी थी या कंप्रोमाइज़ किए यूपी चुनाव को लेकर के, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन किसान की मांग जो है कृषि कानून नहीं, कृषि कानून को तो काला कानून बताते थे जो हम पर थोपा गया है। किसान का मांग है एमएसपी लागू करो। जब तक कि एमएसपी लागू नहीं करोगे तब तक हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। कृषि कानून तो उनके द्वारा लाया गया था, उनकी गलती थी जो उनको वापस ले लिया, वो गलती स्वीकार करते हुए वापस ले लिए। लेकिन उनका जो मुख्य मांग है एमएसपी पर बात हो, एमएसपी पर कानून बने, ये मुख्य मांग है। और ये मुख्य मांग जब तक के नहीं मानेंगे तब तक के कृषि कानून वापस लेना, वो तो गलत किए थे, वो वापस ले लिए, वो तो अपने आप को यू टर्न किए हैं। ये कोई वो उनका बहुत बड़ा किसान के प्रति संवेदना जताना नहीं हो सकता है। ये तो वो अपनी गलती को सही कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप कि एमएसपी के लिए सरकार कोई नया कानून बनाएगी? उम्मीद तो की जा रही है, और किसानों की असल जीत भी तब ये होगी जब एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिलेगी। और इस दिशा में जो है कि सरकार ने आश्वासन भी दिया है, प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में, जो इस पर भी कमेटी बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद तो है जो कानूनी गारंटी मिलेंगी किसानों को। देखिए, कृषि कानून वापस लेने की घोषणा तो नरेंद्र मोदी ने कर दी है, लेकिन जो अभी किसानों की मांग है वो अभी पूरी तरह से मानी नहीं गई है। एमएसपी को लेकर अभी काफ़ी जो है
संशय बना हुआ है लोगों के बीच में भी, किसानों के बीच में, राजनेताओं के बीच में। हमारे साथ शिव कुमार जी मौजूद हैं। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे आप कि आज जो प्रधानमंत्री ने जो आज आदेश जारी किया है कि 3 कृषि कानून को हम वापस ले रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये इसमें तो कोई दो राह वाली बात नहीं है कि पीएम मोदी ने ऐलान किया कि हम नए 3 कृषि कानूनों को वापस लेंगे, लेकिन ये होगा तो तभी जब संसद में ये हो जाएगा। लेकिन किसान जब से आंदोलन कर रहे हैं, जब से वो फसल की कीमत, एमएसपी, इन प्रमुख मांगों को भी साथ साथ उठाते आ रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया तो मात्र कृषि कानूनों को निरस्त करने पर ही बात कही, लेकिन उन चीज़ों पर अभी बात नहीं कही। उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक संसद में ये निरस्त नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और एमएसपी की भी मांग जारी रहेगी। और उनका ये कहना था जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, जब तक हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। कहीं तक ये बात उनकी ठीक भी है। कई बार सरकार घोषणा करती रही है अपने चुनाव के लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। अभी हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उस वोट बैंक को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया गया है। अब ये है कि देखना होगा कि आगे होता क्या है। देखिए, एमएसपी को लेकर भी बहुत बड़ा संशय अभी तक बना हुआ है और किसानों की यही मांग है, जब तक एमएसपी पर कानून सरकार नहीं बना देती है तब तक हम वहाँ बॉर्डर से नहीं उठेंगे। हमारे साथ प्रमोद शर्मा मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि एमएसपी को लेकर आखिर सरकार क्या फैसला ले सकती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार वापस लेगी इस फैसले को, एमएसपी वाले को। लेकिन जो अभी का आज का फैसला है उसको लेके काफ़ी अच्छा कदम है मोदी जी का, और इसको बस किसान थोड़ा एक कदम बैकफुट पे जाएं तो शायद एमएसपी पे भी विचार कर सकती है सरकार। तो किसानों को वार्ता इस समय करनी चाहिए और थोड़ा उन्हें भी बैकफुट पे जाना चाहिए किसानों को। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अभी बयान दिया कि जब तक एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं, मतलब वो वापस नहीं लेते तब तक हम धरने पे से नहीं उठेंगे, या विधानसभा में इसको रद्द नहीं किया जाएगा तब तक, तो कहीं ना कहीं ये किसानों को और थोड़ा सा भड़काने वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि आपको आगामी चुनाव हैं इसलिए वो ये निर्णय लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने? इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है। ये तो आप भी जान सकते हैं, जो अभी पीछे चुनाव हुए हैं, चाहे बंगाल का हो, चाहे अभी रिसेंट में जो चुनाव हुए हैं उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या, तो आपको दिख ही सकता है कि भाजपा की क्या वो हुई है। तो हो सकता है ये बड़ा फैसला उनके लिए अच्छा साबित हो जाए। वहीं कृषि कानूनों को लेकर आज हमारे साथ जो हमारे ऑफिस में जगन डागर है, किसानों का बहुत समर्थन करते हैं, वो हमारे बीच में हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आज कितनी खुशी हो रही है आपको और किसानों को? देखो जी, किसानों के पक्ष की बात है। मैं तो किसान हितैषी आदमी हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे क्या, पूरे देश के किसानों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये फैसला लिया है ये बहुत पहले ले लेना चाहिए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छी बात है। किसानों में खुशी की लहर है। और जो गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, गुरु पर्व है, तो लोग खुशी मना रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक और छोटी सी हमारी ठेस थी दिल में कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे लाठीचार्ज के दौरान, जो किसान मरे थे, शहीद हुए थे, सॉरी मैं गलत बोल गया, शहीद हुए थे जो किसान, उनको मुआवजा देना चाहिए और उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज है वो वापस लेने चाहिए। मेरी तो यही कहना है। अभी किसानों की यही मांग है कि जो कानून वापस लिया है उसको संसद में रद्द करें, किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लें। वहीं जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन के दौरान 14 महीने तक जो आंदोलन चला है उसमें जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, व एक नौकरियां सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए। अपने सहयोगी जगन डागर के साथ मैं जितेंद्र चौहान, देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।